एक बार की बात है, महाबली महावीर बजरंग बली नदी के तट पर संध्या वंदन करने हेतु अब ध्यान में मग्न थे। अचानक वहाँ पर सूर्यपुत्र न्याय के देवता भगवान शनिदेव प्रकट हुए। महावीर बजरंग बली से बोले, प्रभु आपकी कुंडली में 7.5 का योग प्रारंभ होने जा रहा है और मैं यहाँ पर इसलिए प्रकट हुआ हूँ कि मुझे आपके मस्तक पर विराजित होना है। भगवान बजरंग बली ने उत्तर दिया, हे शनिदेव, आप मेरे मस्तक पर विराजित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे मन में रोम रोम में भगवान राम का वास है। तो हे शनिदेव, आप व्यर्थ प्रयास ना करें और अपना समय नष्ट ना करते हुए अपना आगे का कार्य देखें। लेकिन भगवान शनि तनिक भी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे बजरंग बली, ये तो काल की गति है और जो काल में लिखा हुआ है वो मुझे निश्चित ही करना है। शनिदेव ने बजरंग बली की बात ना मानते हुए उनके मस्तक पर सवारी कर ली। कुछ क्षणों बाद बजरंग बली को अपने सर में खुजली सी महसूस हुई। महावीर हनुमान ने अपनी पूंछ लंबी करी और बगल से एक बड़ी सी चट्टान उठा के अपने मस्तक पर रख ली। शनिदेव को उससे पीड़ा प्रारंभ हुई। बजरंग बली से कहा, अरे बजरंग बली, ये आप क्या कर रहे हैं, मुझे पीड़ा हो रही है। तो बजरंग बली ने एक सीधा सा उत्तर दिया, हे शनिदेव, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप किसी भी राम भक्त के सर पर सवार नहीं हो सकते हैं। उन्होंने पुनः एक के बाद एक कई शिलाएं अपने मस्तक पर धारण कर ली, जिनके बोझ से शनिदेव भयंकर रूप से दर्द से कराह उठे। उन्होंने क्षमा मांगते हुए बजरंग बली से प्रार्थना करी, हे प्रभु, मुझे इससे निजात दीजिए। मैं आपके मस्तक पर सवार तो हो सकता हूँ, लेकिन अपने आप मस्तक से उतर नहीं सकता है। तो बजरंग बली ने कहा, हे शनिदेव, आप अगर ये वायदा करते हैं कि किसी भी राम भक्त को पीड़ा नहीं देंगे और जो मेरी पूजा करेगा उसे आप कतई परेशान नहीं करेंगे, तो मैं आपको मस्तक से उतार दूंगा। उन्होंने, भगवान शनिदेव ने बजरंग बली से वायदा किया और एक वरदान ये भी मांगा। चूंकि शनिदेव इतना ज़्यादा दर्द से व्याकुल थे, तो बजरंग बली से उन्होंने थोड़ा सा तेल मांगा दर्द में लगाने के लिए। तो बजरंग बली ने उन्हें वरदान दिया, हे शनिदेव, जो भी मंगलवार और शनिवार को हमारी पूजा करेगा वो आपको सरसों का तेल चढ़ाएगा, साथ में काला तिल भी चढ़ाएगा। तो शनिदेव ने ये आशीर्वाद देते हुए, वचन देते हुए ये बात कही कि जो भी शनिवार के दिन मुझे तेल और काला तिल चढ़ाएगा उसे मैं कोई पीड़ा नहीं दूंगा। तो दोस्तों, मैं हूं संतोष रवि और आप देख रहे हैं ओल्ड गोल्ड टॉक। आज एक नए वीडियो के साथ हम फिर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आने वाला वीडियो बहुत ही शोधपरक और ज्ञानवर्धक होने वाला है। जो दर्शक भगवान शनि, भगवान बजरंग बली, महावीर हनुमान के भक्त हैं, उनके लिए बहुत ही एक जानकारी का विषय होने वाला है। मैं हूँ इस समय लखनऊ में, और लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है ही, साथ में अयोध्या और रामायण से इसका बहुत ही गहरा कनेक्शन है। लखनऊ, जिसको लखनपुरी कहा जाता है, और आने वाले जेठ के महीने में यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में भंडारे होते हैं। जगह जगह सैकड़ों हजारों भंडारे होते हैं। यहाँ पर भगवान महावीर हनुमान जी का जो जितने भी मंगल होते हैं ज्येष्ठ माह के, वो सारे बड़े धूमधाम से बड़े मंगल के रूप में मनाए जाते हैं। और इसी लखनऊ के मध्य में स्थित है भगवान शनिदेव का एक प्राचीन धाम, जिसकी यात्रा पे आज हम लोग निकले हुए हैं और आपको शनि महाराज के दर्शन कराएंगे। बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही सिद्ध पीठ है शनि धाम मंदिर, जहाँ पे इस समय हम लोग खड़े हुए हैं। अभी थोड़ी देर में आरती होगी, हम आपको अंदर ले चलेंगे,
आरती करवाएंगे और यहाँ मंदिर के बारे में पंडित जी से पूछेंगे कि इस मंदिर का जो चमत्कारिक रहस्य है, 7.5 सीढ़ी और ढैया दरवाजा, क्या रहस्य है उसका, इन सब तमाम विषयों पे जानकारी हासिल करेंगे, दर्शन करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखते रहिए ओल्ड गोल्ड टॉक। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। ये तांत्रिक विधि के द्वारा स्थापित ये शनि देव का मंदिर है और शनि देव के सामने से दर्शन नहीं करते हैं तो इसके दरवाजे इस प्रकार पड़े कि आप सामने से नहीं प्रवेश करेंगे और जब लौटेंगे तो दूसरे दरवाजे से आएंगे तो उनकी सीधी निगाह नहीं पड़नी चाहिए। शनि देव की सीधी निगाह बहुत नुकसानदेह होती है, सबसे नुकसानदेह होती है। उस विधा से मंदिर बनाया गया है और हर वर्ष इसका जो है वो उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव होता है और बहुत धूमधाम से बहुत बढ़िया होता है और मेरे ख्याल से लखनऊ में इसके मुकाबले का कोई मंदिर और नहीं है। मंदिर में जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो बाएं हाथ पर मां कात्यायनी का अद्भुत मंदिर सुशोभित है, जहां भक्तगण माता के दर्शन कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता के बगल में साईं धाम स्थित है, जहाँ पे साईं बाबा की सुंदर मूर्ति विराजित है और इन्हीं के बगल में संकट मोचन हनुमान जी की सुंदर सी मूर्ति सुशोभित है।
आप दर्शन कर रहे हैं संकट मोचन हनुमान जी के। सबसे प्रथम मंदिर यहाँ का, इस स्थान का संकट मोचन, प्राचीन संकट मोचन हनुमान मंदिर यही है। ये जो सामने मूर्ति देख रहे हैं आप, ये प्राचीन संकट मोचन मंदिर के नाम से जाना जाता है। और इनको जो है शनिवार को सिंदूर, चमेली का तेल चढ़ाया जाता है। इस प्रांगण में सबसे पहला मंदिर ये था। चमत्कार क्या है, आप किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में कोई भी रोगी अगर यहाँ पे आता है, शनिवार को यहाँ पर तेल चढ़ाता है, चमेली का सिंदूर चढ़ाता है, तो उसके संकट दूर हो जाते हैं। बाबा की ये महिमा है। इस मंदिर का निर्माण हुए 72 साल पूरे हो गए, शिव जी की स्थापना हुए। और ये मूर्ति उन्नाव के एक देहात में शिव जी का शिवलिंग रखा था, जो हमारे पर बाबा के हाथ का रखा हुआ था, लेकिन पिताजी ने इसकी स्थापना यहाँ कराई। आज 72 साल पूरे हो गए हैं, तब से जो है आज इनका वार्षिक उत्सव है, स्थापना दिवस है। तो रुद्राभिषेक हुआ है, शिवार्चन हुआ है, सब हुआ, सब भक्तगण सब आए हैं, तब इनकी वंदना की है और इनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बगल में खुनखुन जी की कला कोठी है, उसमें संत वगैरह पहले सब आते थे और ठहरते थे। जो शहर के अंदर नहीं रह सकते थे, शहर के बाहर रहते थे, साधु सन्यासी शहर के अंदर नहीं रहते हैं, तो यहीं विश्राम करते थे, यहीं अपना भोजन होता था। और उसके बाद में ये कला कोठी घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे एक चौक में एक बजाज से खत्री, ये सारी भूमि उनकी है। और जो है जिसने जो मंदिर बनवाना चाहा, उन्होंने निःशुल्क उसको दे दिया, कहीं भैया बनवाओ। चौतरा था जिसमें 2000 आदमी बैठ सकता था, वो भी सब चला गया। बाद में वहाँ के ईंटें निकला करके पीछे कुछ क्वार्टर बनवाए गए, उसमें किराए पर रखे गए। जो यहाँ के घाटिया थे, उनका नाम शिव गोपाल था, तो वही इसका अपना, वही उसी की आमदनी से उनका काम चलता था जब तक जीवित रहे, वो इसकी देखभाल करते रहे। बता रहा है कि जब शिव गोपाल जो थे, तो हम लोग तब इतने छोटे थे, आते थे पिताजी के साथ। हम 12 साल के थे। पिताजी का बनवाया वो हमारे मंदिर है, और स्थापना दिवस आज है, तो हम लोग हर स्थापना दिवस को श्रृंगार करते हैं और सभी लोग आते हैं। वो देखिए सामने जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसके बगल में गुल्लाला घाट है, शमशान। और वहाँ पे भैरव बाबा हैं, शिवलिंग हैं, सब मंदिर हैं, वहाँ भी बनाए गए हैं लोग। और ये गोमा जी इतनी बढ़िया थी, ये सब पेड़ जो है बाबूजी, आप पानी यूँ लेके पी सकते थे, इसकी दशा सब बेकार हो रही है। दोस्तों, इस समय हम हैं कलाकोठी घाट पे, जो कि मंदिर के अंदर आते ही, और जब हम मंदिर के सीमा में अंदर चले जाते हैं, मंदिर प्रांगण में दाखिल होते हैं, मंदिर की जब पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे आपको गोमा दिखाई पड़ेंगी। और माँ गोमती नदी के तट पर यही कलाकोठी घाट कहा जाता है इसको। वर्तमान में इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। पिछली सरकारों में यहाँ पर, जैसा आप देख पा रहे होंगे, निर्माण कार्य हुआ था, घाट वगैरह बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, परंतु राजनीतिक या जो भी कारण रहे उसकी वजह से घाट पर आगे कार्य नहीं बढ़ पाया। फिलहाल यहाँ की प्राकृतिक छटा आप देख पा रहे होंगे, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पे बाबा भगवान नरसिंह देव, बाबा महाकाल, भगवान भैरवनाथ, बजरंग बली आदि सभी देवी देवताओं के विग्रह विराजित हैं। पूरा मंदिर प्रांगण प्राकृतिक वातावरण से परिपूर्ण है और यहाँ पर बहुत ही आनंद की अनुभूति मिलती है। चारों तरफ खुली हवा, पक्षियों का कलरव जो कि आप सुन पा रहे होंगे, मन को असीम शांति प्रदान करती है। ये तुलसी वाटिका बना दी गई। यहाँ तुलसी आदमी तोड़ता है, चढ़ाता है भगवान पे। वहाँ से मंदिर से मंगाई गई, इसकी स्थापना पूजन पाठ हुआ, तब यहाँ विराजमान हुई। नरसिंह बाबा यहाँ विराजमान हैं। लोग भक्त आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी श्रद्धा रखते हैं।
नाग पंचमी वाले दिन यहाँ बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, कोई मंदिर खाली नहीं रहता है। नाग पंचमी को शिव अर्चन कराते हैं, काल सर्प योग की पूजा कराते हैं। जो दोष होता है पितृ दोष, वो निवारण होता है। बाबा भैरव बाबा हैं। काल के बाद हनुमान जी भी महाराज विराजमान हैं। ये काल कोटेश्वर बाबा है और यहाँ हर सोमवार हर रोज बाबा का श्रृंगार होता है। पंडित जी, आप बता रहे थे कि मंदिर की जो ये परिधि है जहाँ पे लोग परिक्रमा करते हैं, हाँ, कितनी इसकी लंबाई है? लंबाई 29 फुट 6 इंच। अच्छा, इसका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है भाई साहब कि ये कहा जाता है जो आप परिक्रमा करते हैं तो शनि महाराज क्षमा करते हैं। मतलब जीवन में जो हाँ, एक जो मान लीजिए किसी व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष है, हाँ, तो 100 वर्ष के जीवन काल में जो शनि महाराज का जो कभी ढैया जी कभी 7.5 जी राशि पे पलटती रहती है। जी हमारे 100 साल की जीवन काल था, जी जी उसी आधार में ये मंदिर बनाया गया। ये तो दोस्तों, पंडित जी के कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भगवान शनि का मतलब कुंडली में जो एक हाँ, चक्र होता है शनि ग्रह का या भगवान शनि देव का, वो 29 वर्ष 6 महीने का होता है। उसी के आधार पर ये इस मंदिर की जो मंदिर का जो निर्माण हुआ है, और जैसे कि भगवान शनि महाराज विराजित हैं पानी की टंकी पे, और इसकी परिक्रमा 29 फुट 6 इंच इस बात को प्रदर्शित करती है कि आपके जीवन में 29 वर्ष 6 माह का जो समय है, उसमें जो भगवान शनि कभी ढैया के रूप में, कभी 7.5 के रूप में जो कष्ट देते हैं या जो लाभ भी देते हैं आता है स्वामी उनके, जी, जब तो उसको प्रदर्शित करती है। तो चलते हैं मंदिर के अंदर और पंडित जी से जानते हैं कुछ और। पंडित जी, ये मंदिर में 7.5 सीढ़ियां हैं। हाँ, ये 7.5 इसलिए हैं, लोगों के जीवन काल में शनि महाराज जो आते हैं 7.5 साल के लिए आते हैं जी, और जब आप ये आधा जीना है जी, और उसके बाद जब आप द्वार गए तो 5 फुट का दरवाजा है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो ये 7.5 सीढ़ियां हैं, ये हाँ, व्यक्ति के जीवन में जो 7.5 ही आती है, हाँ, उसको प्रतिबिंबित करता है। और जब 7.5 सीढ़ियां चढ़ के व्यक्ति शनि महाराज के दर्शन करता है तो 7.5 की पीड़ा शांत होती है। तो पंडित जी, ये बताइए कि ये मंदिर में 2 द्वार हैं, एक द्वार की चौड़ाई ज़्यादा है और एक द्वार की चौड़ाई कम है। जो दर्शक हमारे बाईं तरफ देख पा रहे होंगे, ये दरवाजे की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, तो इसका क्या रहस्य है पंडित जी? ऐसा है, ये 5 फुट का दरवाजा है। अच्छा, जब आप द्वार जो 5 फुट का है, अंदर जाने के लिए 5 फुट का दरवाजा है जी, प्रवेश द्वार। और उसके बाद वो जो आप शनि महाराज के जब दर्शन करेंगे जी, तो किनारे से करते हैं, सामने से शनि बाबा के दर्शन सामने से नहीं करने चाहिए, किनारे से करने चाहिए जी। और उसके बाद जब दर्शन करते हैं तो उनकी महाराज की दृष्टि पेट पे पड़ जाती है, जो आप 2.5 फुट के दरवाजे से निकलते हैं। तो कहने का मतलब आपका ये है कि जो दर्शनार्थी आते हैं, भक्तगण आते हैं, वो इस 5 फुट के दरवाजे से निकलते जाते हैं, भीतर प्रवेश करते हैं और बाबा के दर्शन करने के पश्चात उस 2.5 फीट के दरवाजे से 2.5 फुट बाहर आते हैं। ये आप व्यक्ति के जीवन में जो ढैया और ढैया आती है, वो असर होता है, हाँ, उसको प्रदर्शित करती है। और मेरे ख्याल से ये जब दर्शन करके लौटेंगे जी, तो उनकी तरफ पेट हो जाती है, तो दृष्टि पेट पे आ जाती है, तो शनि कृपा प्राप्त होती है। फिर आप तो दोस्तों, हम लोग इस समय गर्भगृह में हैं पंडित जी के साथ में, और यहाँ पर जैसे कि कुछ लोगों के कुंडली में लग्न चक्र में शनि पीड़ा होती है, तो उससे संबंधित दोषों के उपचार, जप इत्यादि जो हमारे साथ में पंडित जी हैं, इनकी टीम पूरा करती है। जो भी भक्तगण शनि दोष से संबंधित जप तप पूजा इत्यादि कराना चाहते हैं, वो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं।
तो पंडित जी आप अपना मोबाइल नंबर अगर बताएं तो हमारे दर्शकों के लिए काफ़ी हो रहेगा। 9506478486। मंदिर खुलने का और बंद होने का समय क्या रहता है? मंदिर खुलने का सुबह 7:30 बजे है, 12 बजे बंद हो जाता है, और शाम को 5 के बाद खुलता है, 9 बजे तक, 9:30 तक। शनिवार को 12 बजे बंद होता है। पंडित जी आप अपना भी थोड़ा सा परिचय देते हैं, नाम आपका? हमारा अवधेश कुमार, पंडित अवधेश कुमार जोशी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, तो प्लीज़ आप अपना सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आने वाले हम आपको नए नए वीडियो की जो वीडियो हम पोस्ट करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। धन्यवाद।